हो गई, या साहब अब तो हमने एकदम ही बाउंसर कर दिया, हमने फलाने को चुप कर दिया, जयशंकर साहब का ये बयान आ गया कि एकदम अब तो दुनिया थर थर कांपने लगेगी, समझो वो चीजें पेपर में नहीं आएंगी। पेपर एकदम वो चीज है जैसे सेहतमंद रहने के लिए स्वादहीन भोजन खाना होता है, ऐसे ही परीक्षा में पास होने के लिए इंटरेस्टहीन विषय भी पढ़ने होते हैं। ये दिमाग में बिठा लो, है ना। हालांकि हम जैसे लोग, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डेली मुझे न्यूज लेके आनी होती है, डेली आपके सामने 365 दिन पढ़ाना है ना। तो ऐसी स्थिति में हर दिन पेपर के उपयोगी चीज मिले जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ न्यूज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप लोगों को मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट रखने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, उस लिहाज से भी लाई जाती है। लेकिन आप उनको ही अपना कोर्स कैरिकुलम ना मान लें। मैं अक्सर YouTube पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों से एक सिंपल सा आग्रह करता हूं, इस आग्रह को आप लोग सभी अपने जीवन में उतार लें। यदि आप YouTube से पढ़ते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप पढ़ाई के साथ कहीं इनजस्टिस कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं सर पागल हो गए हो क्या, अपनी ही क्लास के बारे में उल्टी चीजें बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इस तैयारी में, इस पढ़ाई में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पर डिपेंडेंट हैं, बिल्कुल वीडियो गेम खेलने वाले विद्यार्थियों की तरह उनमें भी कुछ गलत आदतें शुमार हो गई हैं। उन गलत आदतों में सबसे पहली आदत है कि उन्होंने किताबों से पढ़ना बंद कर दिया है। नंबर 1, नोट्स बनाना बंद कर दिया है। हर चीज के लिए वो देखना और सुनना ही चाहते हैं, लिखना और पढ़ना नहीं चाहते हैं। यकीन मानिए कि यदि आप ये कर रहे हैं तो आप कंपटीशन को कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। आपके वजह से कंपटीशन में और लोग जीत जाएंगे, आप फेल होने वाले हैं। आप पढ़िए। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये बिल्कुल वैसा ही ज्ञान है यूट्यूब का या गूगल का जैसे किचन में रखा हुआ सब प्रकार का मसाला। जितने भी प्रकार के मसाले या फिर सब्जियां या फिर सामान, राशन जो किचन में रखा हुआ है, यूट्यूब और गूगल वैसा ही ज्ञान का भंडार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबको एक बार में खा मरो, या इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल रोटियां खा मरो। आपको संपूर्ण न्यूट्रिशन चाहिए तो आपको सब चीज पढ़नी है। इसलिए मेरी अक्सर विद्यार्थियों से गुजारिश रहती है कि इंटरनेट से पढ़ाई करते समय कृपया करके यह ध्यान रखें कि आपको पढ़ना क्या है तो आप नेट पर जाएं। नेट आपको नहीं बताए कि आज तू ये पढ़ ले। क्या पढ़ना है इसके लिए आप अपना सिलेबस देखें, आपके सिलेबस की जरूरतों को पहचानें कि मेरा ये सिलेबस। मान लीजिए कि मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन समझ में नहीं आया, वन डे में मुझे भी समझ में नहीं आया था। फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा, मेरे भी ऊपर से निकल गया यार ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है। ठीक है, उस समय यूट्यूब पर जाइए, इलेक्शन गूगल करिए, यूट्यूब पर किसी ना किसी एडुकेटर ने बहुत बढ़िया पढ़ा रखा होगा, पढ़िए, बंद करिए और वापस किताब में लौट आइए। यदि ये नियम कर लेगा सक्सेसफुल हो जाओगे। यदि ये सोच लिया अब तो पूरी लक्ष्मीकांत बैठ के सुननी है, ज्ञान लेना है, फिर से मैं कहूंगा अगर ऐसा होता, मेरे सामने विकास और आदर्श बैठ के मेरी क्लास सुन रहे हैं, ये यूपीएससी के टॉपर होते। इन्होंने इतने एडुकेटर्स की क्लासेस सुनी है, ये पूरे टाइम सुनने का ही तो काम करते हैं। मतलब ये है मेरे प्यारे मित्र, जितना आप कैमरे में बैठकर मुझे सुन रहे हैं, ये तो लाइव बैठ के सुन रहे हैं। इसका मतलब समझना, सुनने भर से ज्ञान काम में नहीं आता है, देखने भर से ज्ञान काम में नहीं आता है। इसे इंप्लीमेंट करना होगा, अपनी प्रैक्टिस में, बुक्स में लेकर आइए। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितना भी ज्ञान आप कंप्यूटर से या यूट्यूब से प्राप्त कर रहे हैं, इसे प्राप्त करने के बाद अगर आपने कॉपी में चाहे काम की 4 ही पॉइंट लिखी हो, अगर आपने कुछ नहीं लिखा, फिर से वो वेस्टेज है। पहली बात, जरूरत पड़े तभी यूट्यूब पर जाएं या गूगल पर जाएं, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपने मेरी क्लास सुनी, पढ़ी, उसके बाद भी आपने 4 पॉइंट में मेरी क्लास के अंदर नहीं लिखे, ये वेस्ट हो गया, क्योंकि आप वापस से 1.5 घंटे बर्बाद नहीं करेंगे इन सब चीजों को देखने और सुनने के लिए। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई को एज ए वरदान यूज करना चाहते हैं, मेरे बताए इन तरीकों की पालना कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो आप अपने कैरियर को खुद से खत्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि वाह सर ने अभी ऑनलाइन क्वेश्चन करा के दिखाया, मजा आ गया। नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, फर्जी वाला है सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ जाएंगे। हाँ जी, तो अब हम चल रहे हैं भारी धातु प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम इस बात को, आइए मैं एक न्यूज बताता हूं। अगेन मैं बता दूं, यूपीएससी जीएस पेपर 3 के अंदर एनवायरमेंट इकोलॉजी के हिसाब से
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल है, आपको समझना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, जीएस पेपर 3 में इस बार यूपीएससी मेंस के अंदर 80% पेपर आरएनए से आया था। आप चाहें तो उठाकर देख ले, आपको पुरानी क्लासेस से रिलेट होकर के सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, इसलिए आप हर चीज को ध्यान से सुने और करें। साथियों, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हाल ही के अंदर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत की 75% नदियां जो है ना, मतलब यूं समझिए, देखिए आप यूं समझिए, जैसे